हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एजी स्टॉक एडवाइस की वीडियो मार्केट आजकल 04/06/2020 में। कोई भी डिस्कशन करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि हम जो भी यहाँ डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। आज हमारे डिस्कशन के टॉपिक रहेंगे सबसे पहले मेजर रैली कंट्रीब्यूटर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो निफ्टी में जो रैली हुई है उसमें कौन से स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद रिजल्ट, हमने जो कल डिस्कशन दिए थे रिजल्ट फॉर येस्टरडे डिस्कस लेवल्स। उसके बाद मार्केट्स में आज क्या रहा, फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस, फिर मार्केट का हमारा कल का क्या व्यू है, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा मार्केट से, फिर लेवल्स जो हम बताएंगे इम्पॉर्टेंट रहेंगे जो कल के लिए लेवल्स, और फिर ग्लोबल इंडाइसेस। तो शुरू करते हैं आज सबसे पहले इस डिस्कशन से कि कौन से वो शेयर्स हैं जिनका रैली जो अभी आया है निफ्टी में उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। ये इसलिए मैंने ये स्टडी किया है क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से कुछ लोग बात कर रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स का मैनेजमेंट हो रहा है, सभी शेयर्स नहीं चल रहे हैं निफ्टी वाले। तो मैंने सोचा कम से कम एक स्टडी किया जाए, उसमें देखा जाए कि वाकई में निफ्टी के इंडेक्स की मैनेजमेंट हो सकती है। अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है और कैसे की जाती है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि सभी स्टॉक्स नहीं चले हैं निफ्टी के और पुराने वाले लेवल पे ही अगर आप बात करो तो वही सेम लेवल या उससे कम लेवल पे मिल रहे हैं। तो मैंने जो स्टडी किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट के सभी स्टॉक्स, सिर्फ एक SBI को छोड़कर सभी स्टॉक्स जिस दिन निफ्टी ने अपना लो बनाया था 7610 पे क्लोज हुआ था जिस दिन 23 मार्च को, उस लेवल से सभी स्टॉक्स प्लस में हैं सिर्फ SBI को छोड़कर। और जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो है रिलायंस। इसमें अगर आप देखेंगे तो रिलायंस का जो सा परसेंटेज चेंज है 875 से 1579, ऑलमोस्ट 704 पॉइंट्स का, दैट इज 80% का चेंज है। और इसका निफ्टी में वेटेज है 11.88। तो एक्चुअल इम्पैक्ट जो इसका निफ्टी की रैली में आ रहा है वो है 9.55% का, जो निफ्टी में 31.787 का रैली हुआ है, ऑलमोस्ट 32% का। उसमें से 10% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ रिलायंस का है। ऐसे ही बाकी HDFC जिसमें 30% के लगभग मूवमेंट है और 3% का कंट्रीब्यूशन है। बाकी अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे हमने 8 शेयर लिखे हैं, रिलायंस, HDFC, इन्फी, TCS, ITC, भारती एयरटेल, ICICI बैंक और HDFC। तो अगर आप इनका इम्पैक्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21% इम्पैक्ट है इनका। कहने का मतलब ये है 31% का जो निफ्टी में मूवमेंट आया है उसमें से 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, 8 कंपनियों का। और बाकी जो 42 कंपनी हैं निफ्टी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% का है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या निफ्टी इंडेक्स में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है या नहीं होता है। बाकी ये डिस्कशन का टॉपिक है, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे मूव करते हैं। हमने कल के क्या लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, पहले उनका ध्यान देख लेते हैं उनकी तरफ। हमने कल कहा था कि निफ्टी बेयरिश नोट पे क्लोज हुआ है और उसमें रेजिस्टेंस रहेगा 1000 का, फिर 100,149 का और 10180 का, और सपोर्ट 10035, 9995, 9850, 9800 और 9710। बैंक निफ्टी का भी हमने बेयरिश नोट पे क्लोजर देखा था और रेजिस्टेंस लेवल हमने 21139, 21390, 21534 और 21963, और सपोर्ट 20823, 20771, 20612 और 20120 और 20013। तो आइए देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और हमने जो कल डिस्कशन किया था कुछ वैसा सा था या नहीं। तो आइए देखते हैं रिजल्ट की ओर। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। जो हमने कल कहा था कि निफ्टी वीक है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कल मतलब आज
मार्केट या तो फ्लैट खुलेगी, क्योंकि कल ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव थे, तो हमारा जो डिस्कशन हमने वीडियो में कहा भी था, आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सा है एक्सपेक्टेशन ऑल दो मार्केट के लिए नेगेटिव है। अगर ग्लोबल इंडाइसेस पॉजिटिव होने के कारण इनिशियली मार्केट ऊपर जाता भी है तो भी गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम देखते हैं और कि कल जैसे क्लोज होता 10,061 पर और आज ओपन नेगेटिव, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हैं, नॉट नेगेटिव, वहीं लगभग वहीं खुला। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया 10,123 का, जैसी हमारे को एक्सपेक्टेशन भी थी। उसके बाद देखेंगे तो मार्केट गिरता चला गया और मार्केट ने अपना लो 9944.25 का बनाया और उसके बाद एक रिकवरी देते हुए 10029.1 पे मार्केट ने अपना क्लोजर दिया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो लेवल दिया था 10035, जब उसको तोड़ दिया मार्केट ने, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल था 9,995, उसको भी तोड़ा मार्केट ने। उसके बाद एक क्लोजर मतलब लो बनाया जो दिन का 9,944 का। उसके बाद जब क्लोज हुआ तो लगभग उसी लेवल पे क्लोज हुआ जो हमने कल उसका एक सपोर्ट लेवल बताया था 10035 का। निफ्टी बैंक में देखते हैं क्या हुआ। निफ्टी बैंक में मूवमेंट प्राइस का नेगेटिव है और ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव में है। इसका मतलब है कि आज निफ्टी बैंक में शॉर्ट्स ऐड हुए हैं और शॉर्ट्स ऐड होने का मतलब ये है कि लोग सोच रहे हैं कि इससे लेवल, जो मार्केट का लेवल है, इससे ऊपर जाना थोड़ा निफ्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक हमने बोला था बेयरिश नोट पे ही हमने बात किया था कि बेयरिश नोट पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक, बट ग्लोबल जो से हमने पहले भी डिस्कशन किया, ग्लोबल जो से इंडाइसिस थे वो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन था या तो फ्लैट या फिर थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है निफ्टी बैंक भी। तो हुआ भी वैसा ही, कल 20940 पे हमारा क्लोजर था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमारा निफ्टी बैंक ओपन हुआ 20932 पे। उसके बाद एक पीक बनाया 21141 का और उसके बाद गिरते हुए एक बॉटम टच किया 20316 का और फिर लास्ट में काफ़ी कंसोलिडेशन होने के बाद क्लोजर हमारा 20390 पे ही हमारा क्लोजर निफ्टी बैंक में देखने को मिला। निफ्टी बैंक के फ्यूचर में भी अगर हम बात करें तो प्राइस मूवमेंट नेगेटिव है और ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है और इसका मतलब होता है कि आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए गए हैं। इसका मतलब है कि लोग सोच रहे हैं कि निफ्टी बैंक का यहाँ से ऊपर का जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसमें थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जब हमने डिस्कशन किया था उस टाइम पे निफ्टी में जो शॉर्ट्स हमारा मतलब हुआ था, हमारा अनवाइंडिंग वो थोड़ा सा ही था, 2% नेगेटिव था। अभी निफ्टी बैंक में आज 2% का शॉर्ट्स एडिशन है। ये अगर हम देखें तो बहुत कम लगता है परसेंटेज वाइज, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान थोड़ा मंदी की ओर जा रहा है, ये दर्शा रहा है। देखें कि आज ब्रॉडर मार्केट में कैसा रहा। हमने कल और परसों से जो हम देख रहे थे, कल हमने कि मार्केट में बढ़त, ज़्यादा शेयर बढ़त की ओर है और कल वो थोड़ा वीकनेस देखने को मिला और आज आप देखेंगे तो लगभग दोनों बराबर ही हैं, बढ़ने और गिरने वाले शेयर। 803 बढ़ने वाले हैं और गिरने वाले 795 शेयर हैं और ऐसा ही हाल निफ्टी 50 में भी रहा, 24 बढ़ने वाले हैं और 26 गिरने वाले हैं। जो आज चलने वाले शेयर थे उनमें सबसे ज़्यादा वेदांता चला 7.96%, फिर टेक महिंद्रा और फिर जी एंटरटेनमेंट और सन फार्मा। गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में आज गिरावट देखने को ज़्यादा मिली। इसका हमने बैंक निफ्टी में भी देखा ही है कि फाइनेंशियल सेक्टर आज थोड़ा वीक भी था। आइए ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। जैसे हम काफ़ी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे 10,000
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे कल हम बात कर रहे थे। वैसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 9000 का है पुट में। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, आज भी डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी भी पुट साइड में, जो सा सबसे लास्ट वाला कॉलम है OI जहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट वाली साइड में वहीं पर है 9000 के स्ट्राइक प्राइस पर। और आज भी फ्रेश इसमें शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब अभी भी यही है कि इस सीरीज़ में, जून सीरीज़ के लिए 9000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। उसके अलावा कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि 10,000 पर स्ट्राइक प्राइस पर बुल्स और बियर्स में कन्फ्यूजन का माहौल है। अच्छा आपस में दोनों का फाइट चल रहा है। और हमने ये भी बात की थी कि हो सकता है कि आज एक्सपायरी है, उसके कारण ये इंडिसाइसिवनेस दिखाई दे रही है। तो अभी हम देखते हैं कि 10,000 वाले पुट साइड पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या हुआ। आज 10,000 पुट साइड में फ्रेश एडिशन हुआ है लॉन्ग्स का। इसका मतलब यह है कि लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मार्केट 10,000 से नीचे चली जाए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव है और ओपन इंटरेस्ट चेंज में पॉजिटिव है। और जो शॉर्ट्स कवर हुए हैं वो 9800 में शॉर्ट्स कवर हुए हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जनरली जो आज ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे काम हुआ है वो है 10,000 वाला, जिसमें 3,22,000 का एडिशन हुआ है। उसके बाद हमारा 9500, उसमें भी 3,02,000 का एडिशन हुआ है। इसका मतलब लोग देख रहे हैं कि मार्केट जहाँ से गिर सकता है। अब गिरेगा कि नहीं वो हम आगे डिस्कशन करेंगे और आने वाले दिनों में वो पता चलेगा। लेकिन अभी ये चार्ट्स को, ये फिगर्स को देखकर जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 9,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 10,000 से लोगों को लगना शुरू हो रहा है कि मार्केट गिर सकता है, इसलिए इसमें अब थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की ओर आना शुरू हो रहा है। और अगर हम कॉल साइड पे बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट की हमने कल बात की थी, वो हमारा अभी भी 10,000 के पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और उसके बाद हमारा 10,500 पर ओपन इंटरेस्ट था कल, आज भी वही है। अगर आप देखेंगे तो 10,500 पर आज फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 10,500 जाने की संभावना कम है। और अगर हम 10,000 की बात करें तो आज इसमें भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 10,000 आने वाले दिनों में एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट 10,000 से नीचे जा सकता है। आइए देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स हमारे को क्या बताना चाह रहे हैं। अब अगर हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो हमने जैसे कल आपसे कहा था कि निफ्टी में अभी इमीडिएट जहाँ पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है वहाँ पे 3 गैप रीजन हैं और गैप्स किसी भी रैली के लिए अच्छे नहीं होते क्योंकि सस्टेन करना मुश्किल होता है गैप्स के साथ। तो आज देखिए कि हमने जो कल डिस्कशन किया था 10035 हमने एज ए सपोर्ट डिस्कस किया था, तो मार्केट ने आज उसको ब्रीच किया और एक हमारा जो सा कल का बनाया हुआ गैप था उसको फिल कर दिया। उसके अलावा मार्केट ने ऑल्दो हमारा जो सा है 9944 को टच किया था, उसके बाद मार्केट ऊपर क्लोज हुआ 10030 के आसपास, जो उस गैप का अपर बैंड है। तो अभी जाते हुए अगर हम बात करें चार्ट्स की तो मुझे लग रहा है कि ये जाते हुए तो बुलिश टोन पे एंड किया है निफ्टी ने अपने आप को। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना होगा कि कल निफ्टी अगर 10035 से ऊपर ओपन होती है और उसको सस्टेन करती है तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी में अभी भी दम है और ये बुलिश हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो कल हमारे अपसाइड पे रहेंगे, सबसे पहला तो 1003540 जो सा रेंज है उससे ऊपर हमारा निफ्टी का ऊपर खुलना चाहिए, नहीं तो इसके आसपास जहां आज क्लोजर हुआ है इसके आसपास भी खुलेगी तो ठीक रहेगा। अप साइड में 10089 एक पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 10182.56 ये दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसको क्रॉस करने में कामयाब रहता है निफ्टी तो एक हमारे को फिर से बुल रन छोटा सा देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में सपोर्ट की बात कर लें तो 994435 और 44 मतलब लगभग 30 से 45 के बीच में, 9930 से 9945 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रही है। उसके बाद लेवल रहेगा 9841 का सपोर्ट के लिए और उसके बाद हमारा जो सा लेवल है 9710।
निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक हमने जैसे कल डिस्कशन किया था बियरिश टोन में लग रहा था, आज भी निफ्टी बैंक हमारे को बियरिश टोन में ही लग रहा है। तो संभावना ये है कि हो सकता है कल भी निफ्टी बैंक नेगेटिव ही खुले या फ्लैट खुले और उसके बाद अपना डाउनवर्ड जर्नी फिर से एक्सटेंड करे। तो नीचे में जो से उसका सपोर्ट लेवल है रहेगा वो है 20280, फिर है 11997 और 19792, ये 3 सपोर्ट लेवल उसके रहेंगे नीचे में। और ऊपर में रेजिस्टेंस पे जो सा रहेगा लेवल सबसे इम्पोर्टेंट तो रेजिस्टेंस 20610 का रहेगा। उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस तो कम ही है, इस करके ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट 20610 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 21534 एक रेजिस्टेंस दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट निफ्टी बैंक कल नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स की। निफ्टी आज बुलिश नोट पे एंड हुआ है। रेजिस्टेंस 10035 का रहेगा, 10089, 10180 और 10296। ऐसे ही सपोर्ट की बात कर लें तो 9995, 9950, 9850, 9800, 9710। और बैंक निफ्टी बेयरिश नोट पे एंड हुआ है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। तो अगर जनरली लोग क्या बात करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे करते हैं ट्रेड, तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हो तो वो बोलते हैं आज नो ट्रेड डे है, क्योंकि कभी भी कुछ भी उल्टा मूवमेंट हो सकता है। तो अगर कल ऐसा ही रहा जैसे बुलिश और बेयरिश में रहा तो कल हो सकता है कि शायद नॉन ट्रेडिंग जोन होगा फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। बट बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बेयरिश नोट पे बंद हुआ है। रेजिस्टेंस रहेगा 20610, 20824 और 21534। सपोर्ट 20280, 20120, 19997, 19792। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से FIIs रोज बाइंग कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से DIIs सेलिंग कर रहे हैं। तो FIIs की फिगर्स देख के तो कॉन्फिडेंस मार्केट में बुलिश साइड का ही आ रहा है। DIIs थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है कर रहे हो। तो ओवरऑल जो ये ट्रेंड देख के तो थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट लग रहा है, लेकिन चार्ट्स और हमारे ऑप्शन चेन एनालिसिस ऐसा नहीं बता रहे हैं एज ऑफ नाउ। 10,000 पे कंफ्यूजन का लेवल है। अब किस तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट होगा उससे ज़्यादा क्लैरिटी आने वाले दिनों में शुरू होगा। ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो इस टाइम पर ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव टोन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं बट फ्लैटिश से टोन में ग्लोबल इंडाइसेस मूवमेंट कर रहे हैं। इसका अगर ऐसे ही क्लोजर रहा तो कल हमारा भी एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है कि हमारी निफ्टी नेगेटिव या फिर फ्लैटिश टोन पे ओपन हो सकती है। लेकिन जाते हुए निफ्टी ने अपना बुलिश बनाया था, टोन में एंड किया है आज का दिन। तो कल का इम्पॉर्टेंट लेवल 10035 से अगर मार्केट में निफ्टी ओपन ऊपर होता है और सस्टेन करता है और उसके बाद 10089 को क्रॉस कर देता है तो निफ्टी बुलिश ही रहेगा। इसके साथ ही हमारा मार्केट आजकल का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी रिसर्च और स्टडी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारे लेवल्स बताए हुए अच्छे लग रहे हैं और कुछ आपको उनसे प्रॉफिट हो पा रहा है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और कलीग्स को भी हमारे चैनल को रिकमेंड करें। थैंक यू।